आप सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ HSC में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है HSMS यानी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये एक इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये एक अपना ऐसा सिस्टम है जिसको वर्क प्लेस सेफ बनाने में हम लोग ये मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। तो इसके अंदर दो स्टैंडर्ड इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है ILO OSH 2001 और दूसरा स्टैंडर्ड है अपना ये ISO 45001 2018। सो बेसिकली क्या है, अगर सबसे पहले बात करें तो स्टैंडर्ड क्या होता है, ये स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड को समझने के लिए बात करते हैं। तो क्या स्टैंडर्ड, सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं, स्टैंडर्ड कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉयर के ऊपर कि एम्प्लॉयर को ऐसा करना ही है। ठीक है, ये एक गुड प्रैक्टिस है। स्टैंडर्ड इज ए गुड प्रैक्टिस। ये गुड प्रैक्टिस है। अगर वो कोई कंपनी उसको फॉलो करती है तो कंपनी का जो आउटपुट है इससे ओवरऑल अगर बात करें तो इफिशियंसी की बात करें तो उस कंपनी की इफिशियंसी इंप्रूव हो जाती है। स्टैंडर्ड किसी कंपनी को लेना पड़ता है। कैसे लेगा? तो वो सब कुछ सेफ तरीके से अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, सेफ वर्क प्लेस बना के रखा है, अगर वो स्टैंडर्ड के क्राइटेरिया में वो आ जाता है, देन ही इज लायबल टू टेक द स्टैंडर्ड ऑफ पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल ISO 45001 2018। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इसका HSMS की। तो HSMS का क्या अल्टीमेट गोल है? HSMS का अल्टीमेट गोल अपना यही रहता है कि टू मेक वर्क प्लेस सेफ, वर्क प्लेस को सेफ बनाना है। तो ये क्या है ना, ये एक इसका एक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। उस प्रिंसिपल इस पर्सन ऑफ PDCA एक्ट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ PDA साइकिल। PDA साइकिल क्या है? यानी कि पहले PDCA, P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो क्या, तो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, तो अगर हमको वर्क प्लेस को सेफ बनाना है तो उसके लिए हमको प्लान करना है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के समझने के लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि प्लान किए हमको एक पर्टिकुलर रूम है, कमरा है, उसको साफ किए। हम जा करके एक वर्कर को ले आए, ठीक है, वर्कर ले आए और अब उनको वर्क प्लेस को क्लीन करवाना, हमको अपने रूम को ही साफ करना था, थोड़ा सा पेंटिंग करना था। हम जा करके उसको उठा के ले आए। तो हम प्लान किए और उस प्लान किए पहले कि वर्कर को लाना है। फिर डू क्या है कि हम गए, ठीक है, उसको उठा करके लाए। ठीक है, तो उसमें अपना ये किए, लाए उसको, दैट इज डू। समझाने के लिए बोल रहे हैं एग्जाम्पल। फिर चेक, अब वो वर्क किया तो उसको हम इवेल्युएट करेंगे वो कैसा काम किया। ठीक है, वो दैट कम्स अंडर चेक। एंड एक्ट बात करें तो कैसा काम किया, वो कैसा काम किया, क्या वो काम जो काम किया उससे क्या मैं सेटिस्फाइड हूं? नहीं। अगर सेटिस्फाइड नहीं हूं, अगर वो फ्रेशर था, वो सेटिस्फाइड नहीं हो, अच्छे से पेंटिंग नहीं किया, देन अब नेक्स्ट टाइम हम फिर प्लान करेंगे विद द एक्सपीरियंस्ड गाय। एक एक्सपीरियंस बंदे को उठा के लाएंगे और उससे फिर पेंटिंग करवाएंगे। ठीक है, तो वो फिर से PDCA से होके गुजरेगा। फिर से हम प्लान किए। अब कुछ अभी जो हम लोग उसका ये किए, प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो एक्ट में हम देखे क्या कि वो सफिशिएंट नहीं था, उसका नहीं था, तो फिर हम लोग एक्शन फॉर फिर से हम एक्ट में क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या हमको लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमको, क्या क्या वहाँ हम पे लैक रह चुका है, क्या क्या लूप होल्स रह चुके हैं जिस चलते मेरा एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो ये चीज़ उसमें हम लोग करते हैं। जो नहीं हुआ तो फिर से हम प्लान करेंगे, फिर से हम एक्सपीरियंस गाय को लाएंगे, उससे फिर हम पेंट करवाएंगे। ठीक है, तो वो फिर PDCA से होकर क्रॉस करेगा। तो फिर नहीं, इस बार ये सर्टिफाई हो गया, ओके। तो ये इस तरह से PDCA साइकिल काम करता है। कोई चीज़ हमको अचीव नहीं हो रहा है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके फिर से प्लान करेंगे। कोई चीज़ अचीव नहीं हो रहा है, फिर हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें, फिर से प्लान करेंगे। दैट इज नोन एज PDCA साइकिल।
तो यही चीज़ है PDCA का। और अभी क्या है कि अगर HSMS की बात करें तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। HSMS के कुछ एलिमेंट्स हैं, की एलिमेंट्स हैं। की एलिमेंट्स की अगर बात करें तो HSMS यानी HSMS का जो स्टैंडर्ड था, पुराना वाला स्टैंडर्ड, यानी कि जो ILO का स्टैंडर्ड था, ILO OSS 2001, OSH 2001, ILO OSS 2001 का जो पुराना जो मेरा स्टैंडर्ड था, उसके कुछ की एलिमेंट्स थे। तो वो की एलिमेंट्स पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो में हम लोग अभी ILO का ओल्ड स्टैंडर्ड जो था, हम लोग इसमें HSMS का ओल्ड स्टैंडर्ड वो डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू स्टैंडर्ड जो अपना ISO का 45001 2018 है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी अपना ILO OSS 45001 का जो की एलिमेंट है, उसमें सबसे पहले आता है पॉलिसी, देन आता है ऑर्गेनाइजिंग, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन हो गया। फिर उसका एक अपना ये है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप ऑडिट। ऑडिट के बाद फिर अपना नेक्स्ट है वो एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये टोटल 6 स्टेप से होके अपना 6 एलिमेंट्स हैं अपना ये ILO OSS 2001 के। तो एक एक करके पहले हम समझते हैं कि ये पॉलिसी क्या होता है। तो अगर पॉलिसी की बात करें तो ये एक बहुत एक सेपरेट टॉपिक ही है, बट इसको आपको नटसेल में समझाते हैं। एक ये जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसी होता है, HSC पॉलिसी, वो क्या होता है कि जो उसका टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल, हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम को अपने वर्क प्लेस पे फॉलो करेंगे। इट इज़ द कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी टू कमिटेड फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट देयर रिस्पेक्टिव वर्क साइट, ठीक है। दैट इज नोन एज पॉलिसी। तो पॉलिसी एक अभी इतनी में खत्म नहीं हो जाएगी। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम HSC पॉलिसी पे एक बड़ा वीडियो बनाएंगे और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि पॉलिसी होता क्या है। तो इसका पहला एलिमेंट है पॉलिसी। तो पॉलिसी में क्या है, ये टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट है फॉर मैनेजिंग द वर्क प्लेस सेफली, यानी HSC के रिस्पेक्ट में टॉप मैनेजमेंट कंसर्न है कि मेरे वर्क प्लेस पे सेफ तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग अपना कमिटमेंट शो कर रहा है किसी भी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, जो उसका MD है, CEO है। दैट इज नोन एज HSC पॉलिसी। और अगर दूसरे पहलू की बात करें तो HSC पॉलिसी का इन नट से बात करें तो HSC पॉलिसी कहता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी टू फॉर मेंटेनिंग, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस इन साउंड मैनर, ठीक है। तो ये वॉट है, यानी कि ये पॉलिसी जो है वॉट है। इन ILO OSS 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें पॉलिसी जो है वो वॉट का रोल लिए हुए है, पहला जो एलिमेंट है इसका पॉलिसी का। तो अब दूसरा आता है हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हु का रोल लिए हुए है, मतलब हु इज गोइंग टू अचीव, ठीक है। पॉलिसी बोल रहा है व्हाट इज गोइंग टू बी अचीव, क्या मतलब कि हेल्थ सेफ्टी करना है, हेल्थ सेफ्टी मैनेज करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग हु इज गोइंग टू अचीव, तो अचीव कौन करेगा। तो ये एक अपना इस तरह से अगर बात करें तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिजिग्नेट करता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, और कि अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है विथ प्रॉपर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि ऊपर MD बैठा है, फिर उसके नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे फिर लोअर मैनेजमेंट्स हैं। तो ये इस तरह का एक प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के चलते ये अपना पूरा ऑर्गेनाइजिंग ये हो गया। फिर अगर तीसरा बात करें तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन को आता है हाउ इज गोइंग टू बी डन, ये चीज़ कैसे होगा, ठीक है। हाउ बताता है जब कुछ प्रोसीजर्स डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग प्रोसीजर्स, ये ट्रेनिंग इमरजेंसी प्रोसीजर्स, फर्स्ट एड प्रोसीजर्स, दीज आर थिंग्स आर द रिटन इन द प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन। जो प्लान करके फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। और फिर होता है इवोल्यूशन करते हैं कि भाई ठीक है, इवोल्यूशन हम लोग 2 तरीके से करते हैं, 2 पैरामीटर होता है इवोल्यूशन करने का। एक होता है अपना उसमें प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव को हम लोग लैगिंग इंडिकेटर्स भी कहते हैं और रिएक्टिव को हम लोग लीडिंग इंडिकेटर्स भी कहते हैं। यानी कि प्रोएक्टिव यानी कोई भी दुर्घटना होने से पहले हम लोग क्या एक्शन ले रहे हैं जिससे वो दुर्घटना बच जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव, ठीक है। प्रोएक्टिव, तो उसमें प्रोएक्टिव में क्या क्या आता है, तो कोई भी हज़ार्ड्स होने से पहले हम लोग उसका एक सेफ्टी मेजर्स ले लें, यानी कि बिफोर समथिंग टू गो रॉन्ग,
बिफोर समथिंग टू गो रॉन्ग, व्हाट आर द कंट्रोल्स मेजर्स हैव टू बी टेकन. दिस इज नोन एज प्रोएक्टिव मेजर्स. तो प्रोएक्टिव मेजर्स में ट्रेनिंग हो गया, अपना प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, सेफ्टी टूर हो गया, एंड सेफ्टी सैम्पलिंग. दीज आर कम्स अंडर द प्रोएक्टिव. एंड रिएक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टिव होता है कि ठीक है कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उससे वो क्या लेसन लर्न मिला, उस लेसन लर्न को यूज करके कंसिडर करके नेक्स्ट टाइम से वो एक्सीडेंट ना हो, उसमें हम लोग उस पैरामीटर्स को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रीवियस एक्सीडेंट्स. प्रीवियस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करके उससे हम क्या लेसन लर्न किए, उस लर्न को हम लोग अपने कंपनी में फॉलो करेंगे और ये चीज़ फिर से रिपीट ना हो. तो इसको कहते हैं हम लोग अपना इवोल्यूशन वाला. इवोल्यूशन के बाद तो अपना अलग एलिमेंट है, वो ऑडिट है. ऑडिट क्या है? ऑडिट भी अगर बात करें तो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक आपको हम एक नट सेल में बताते हैं कि तो ये है कि जो अपना ये जो कंपनी अभी एचएसएमएस को जो फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑडिटर काम क्या है कि एचएसएमएस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, तो जो कंपनी उसको फॉलो कर रही है फॉर मैनेजिंग सेफ्टी, तो क्या वो फॉलो, यानी कि जो भी उसके जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उसके पॉलिसी के, यानी कि वो क्या पॉलिसी को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, वो अपनी कंपनी की पॉलिसी को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं है. तो पॉलिसी यानी ऑडिट आएगा तो पॉलिसी आएगा ही नहीं. कोई भी ऑडिटर जब ऑडिट में जाते हैं तो सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट उस कंपनी के वो एचएससी पॉलिसी को देखते हैं कि लास्ट टाइम उसमें कब उसको रिवाइज किया गया है, ठीक है. तो ऑडिट की बात आएगी तो उसमें एचएससी पॉलिसी फर्स्ट आएगा, ठीक है. तो वही है कि ऑडिट क्या है कि वो इवोल्यूशन करता है एचएसएमएस को कि करेंट वे ऑफ द कंपनी जो है वो मैनेजिंग सेफ्टी, वो कंप्लाई विद द एचएससी पॉलिसी है या नहीं है, ऑफ द कंपनी एचएससी पॉलिसी है या नहीं है. तो ये होता है. फिर उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी, यानी कि ऑडिटर जो है कुछ इम्प्रूव सजेशन भी देते हैं. तो ये सब चीज़ें हैं. ऑडिटर आते हैं, फिर कंपनी की क्या क्या उस एचएसएमएस सिस्टम में क्या क्या वीकनेसेस हैं उसको फाइंड आउट करते हैं. तो ये हो गया. और फिर अपना आता है लास्ट स्टेप क्या, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्या क्या कमियां हैं जिसको हमको इम्प्रूव करना है, ठीक है. दैट इज नोन एज एक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट. और ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आया होगा ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. एक बहुत ही ये बहास टॉपिक है जो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाया हूँ, बहुत ईजी शब्दों में, बिना किसी चीज़ के बहुत ही आसान शब्दों में अपने समझाने की कोशिश किया हो. अगर वीडियो पसंद आया हो तो बहुत मेहनत किया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें. धन्यवाद. आप सभी लोग का स्वागत.